88.6 पे मुझे सुनने वाले और फेसबुक पे मुझे और मेरे मौजूद मेहमान जनाब एमल कासी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ हैं और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। एमल कासी साहब, अभी आपने दो तीन चीज़ों की तरफ निशानदही फरमाई। बार एंड बेंच के मामलात वो आप बेहतर करेंगे जो आपके मंशूर का हिस्सा हैं। आपने यंग वकला के बारे में तमाम चीज़ें कहीं। तो सर, मैं एक ज़रा लाइटर नोट में ये सवाल कर रहा हूँ और बहुत अदब के साथ कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग इलेक्शन जब कैंपेन चल रही होती है तो उस वक्त जो भी कंटेस्टेंट होते हैं वो बिछे जाते हैं और वो बहुत अदब एहतराम करते हैं, लेकिन जैसे ही या तो उनके पास मसनद आ जाए या खुदा न खास्ता वो हार जाएं तो उसके बाद वो उनका रवैया बदल जाता है, जो मेरे ख्याल में एक इंतहाई यानी गैर अखलाकी तरीक़ाकार है। तो इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की। असल में मैंने आपको अभी शुरू में अपना इंट्रो देते हुए यही बताया था कि मैं बार पॉलिटिक्स में पिछले कोई 2 या 3 सालों से आया हूँ। उससे पहले जो था वो मैं अभी भी हूँ, शुक्र है, रेगुलर प्रैक्टिसिंग एक आम वकील हूँ। अपना केस नहीं सर, आप आम वकील नहीं है, माशाल्लाह आपका एक नाम है और बस अल्लाह ने दी। अच्छा, ये सवाल मैंने इस हवाले से किया है, मैं जरा एक चीज़ ऐड कर दूँ इसके अंदर कि रिसेंट कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, अभी हाल ही में आपके इल्म में होंगे, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है हम सब बाहर से अटैच्ड लोग हैं, कि इवन के जो फॉर्मर कैबिनेट की फीमेल हैं उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। जब शिकायत की जाती है तो सिटिंग बार एसोसिएशन कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है और ये एक सवालिया निशान है। जी आपका जो सवाल का पहला पार्ट था उसको मैं आ जाऊँ वापस। ये इखलाकियात के मुजाहरे की बात है। देखें डॉक्टर साहब, मैं खुद भी ये चीज़ देखता था। अच्छा, जाहिर है 20 साल मैंने गुजारे हैं तो हर साल मैंने भी वोट दिए होंगे। बिल्कुल, दो वोट दिए होंगे, किसी साल 3 वोट सिंध बाद इस पर साल होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट भी वोट देते हैं। तो ये चीज़ मैं भी देखता था कि यार ये क्या बात है, ये दोस्त मेरा जो है ये बड़े बेहतरीन तरीके से मिल रहे थे नवंबर तक या दिसंबर तक, फिर हारने के बाद या जीतने के बाद जनाब वो उनका मूडी और उनका स्टाइल ही, पहले तो अगर जीत जाए तो वो तो काफी दिन तो नजर ही नहीं आते, उसके बाद फिर अगर कहीं इत्तेफाक से नजर आ जाए तो उनका वो जरा चेंज होता है काफी। ये मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्यों है ऐसा। तो अब मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा किया बुरा किया, पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं चूंकि इस चीज से ही क्या कहते हैं आप डिस्गस्टेड हूँ, हाँ, इसी रवैये से डिस्गस्टेड हूँ, तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करूंगा। मैं वही एमल कासी हूँ, हारूं या जीतूं। मेरा जो दोस्तों के साथ पिछले मेरे जो भी 2 दिहाइयों से ताल्लुकात हैं वो उसी तरह ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला, कि मैंने इन्हीं कोर्टों में आना है, यही केस चलाने और यही अपनी बार पॉलिटिक्स भी करनी है। और मेरी नज़र में वो 90% लीडर साहिबान जो ये अपना चेंज कर देते हैं रवैया, मेरे ख्याल से वो खुद के लिए भी गलत करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं, बाहर के दोस्त समझते हैं, वो नोट करते हैं ये चीजें कि जनाब ये सितंबर तक जो है, अगस्त तक इस बंदे का क्या रवैया था और एकदम से फिर इखलाकियात का मुजाहरा क्यों शुरू हो गया। एवरीवन अंडरस्टैंड्स, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको। जहाँ तक आपने वो दूसरी बात की कि कोई बदतमीजी या देखें, इसके 2 फैसेट्स हैं। एक तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी मेरी बेटी भी आएगी इस फील्ड में, माशाल्लाह। मेरा बेटा ऑलरेडी आ चुका है, माशाल्लाह। हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मेल फीमेल अलाइक उनको हमने इस पेशे में इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है, और जो चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें एज अ सीनियर खुद देखनी चाहिए कि जो इनको डिस्करेज करेंगी या डिसहार्ट करेंगी, उनको हम कोशिश करें कि ना होने दें, एड्रेस करें, कम से कम हो, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है, ये मेरे बेटे के क्लास फेलो, मेरी बेटी के क्लास फेलोज और इस तरह ये सारे जितने भी बच्चे बच्चियां आ रहे हैं,
उनको जिस मान से, जिस उम्मीद से इस पेशे में आ रहे हैं, उनका उनको सम्राट भी मिले और वो उतना एक्सेल भी कर सके। तो लेडीज का खास तौर पे जो है वो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देखें पेशे में ये वकालत जो है वो बड़ी रिग्रेस एक फील्ड है। अब वकील को देखें, उसने मई की गर्मी में कोट टाई पहनी हुई है, कोर्ट का डेकोरम का ख्याल रखते हुए वो अपने कॉलर का भी बटन नहीं खोलता, वो आपके लिए एक साइल के लिए वो अपने मुकदमा, जाहिर है देखिए फीस तो सब लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, जाहिर है वो तो फीस आपसे डॉक्टर भी लेगा, आप ट्रेन में सफर करेंगे तो भी आप फीस देंगे, आप कुछ भी करेंगे तो you'll have to pay for any service that is rendered to you. तो अगर वकील आपसे पैसे लेता है तो देखें वो आपको वहाँ असिस्ट कर रहे हैं जहाँ आपकी वाकई या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत बड़ी एट स्टेक है, या आपके अपने कोई खानदानी मामलात एट स्टेक है, या आपकी कहीं अपनी जिंदगी, अपनी आज़ादी जो है वो एट स्टेक है। तो अगर वकील आपसे फीस मांग लेता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, वो उसका उसकी वो है रोजी है, वो जाहिर लेगा। मगर आप ये चीज देखें कि वो आदमी है जो आपकी बुरे दिन में आपके साथ वकील ही खड़ा हुआ है, काला कोट ही आपके साथ। सर मैं आपसे बहुत अदब से एक बात अर्ज करूं, इसलिए नहीं कि मैं और आप इस पेशे से वाबस्ता हैं, अगर आप पूरी दुनिया का तायराना जायज़ा लें तो हर मुल्क, हर तबके में वकालत एक ऐसा पेशा है कि जो आपकी पैदाइश से लेके शादी, फिर उसके बाद के जो मामलात हैं, यानी आप अपनी मिल्कियत या अपनी वरासत किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ट्रांसफर नहीं करवा सकते। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। आपको किसी वकील से राब्ता करना पड़ेगा जो आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से, ऑनरेबल जज से एक अल्टीमेट डिसीजन दिलवाएगा, और वही जो है अल्टीमेट डिसीजन उसी को माना जाएगा। तो ये तो अहमियत है। अब ये अहमियत जो है वो इस तरीके की है कि इसमें जो आपने फरमाया, डेफिनेटली उसमें आप जैसे जो हमारे लर्नेड वकला हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और जो आपने यंगस्टर के बारे में जैसे कहा कि हम उनको उसी वक्त एजुकेट कर पाएंगे कि जब इस तरीके की सूरत हाल हो। लेकिन सर यहाँ पे ज़रा सूरत हाल इस तरीके की है, जो आपके मंशूर के भी मैं हवाले से जो ना ये चाहूँगा कि आप इस पर भी रोशनी डालें कि इस वक्त जो हमारे यहाँ सूरत हाल है कि जिसमें फंड्स एलोकेशन और हुकूमती ओहदों पे नुमाइंदगी वकला की वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती। मेरी दानिश में कानून साजी वो वकला से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस फोरम पे हमें कोई वकील नज़र नहीं आते। अच्छा, जो अगर एक आधा कोई नाम आता भी है तो वो कोई इतने नोन लोग नहीं होते हैं। बस ये होता है कि ठीक है वो उनके पास डिग्री है और वो इस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने फरमाया आप माशाल्लाह 20 साल से हैं, आपके रिपोर्टेड केसेस हैं, तो कोई ऐसे कोई यानी चीज़ नज़र नहीं आती। तो आप बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ सिंध हाई कोर्ट बार, क्या आप कोई ऐसी करारदाद पेश करेंगे कि वकला में से जो लर्नेड बच्चे हैं या मेरी आपकी उम्र के भी तजर्बेकार लोग हैं, उनको वजारत कानून या इस तरीके की चीज़ों पे फाइज किया जाए? अभी रिसेंट ठीक है, अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में हमारे बहुत अजीज़ दोस्त आ गए हैं और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो हमारी फील्ड के लिए काम करेंगे। इस सिलसिले में आपके मंशूर में क्या है उसमें? तो देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ जी। आप अगर तकाबुली जायज़ा लें जी, इंडिया की मैं इसलिए मिसाल देना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि वो हमारे साथ ही उन्होंने स्टार्ट लिया था। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। उनकी जो काफ़ी सारी कवानीन है जी, उनमें उन्होंने बड़ी सब्सटेंशियल चेंजेस की हैं बदलते वक्त के साथ। बिल्कुल। आज के जदीद दौर के साथ कंप्लाइंट चेंजेस उन्होंने की हैं बिल्कुल। आप उनका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से उठा के 1962 का है उनका, हमारा वही 100 साल तकरीबन पुराना है जी जी जी। तो इस तरह काफी सारे कवानीन हैं जिनमें बेहतरी की अशद जरूरत है। बेशक है। एक तो वो कहते हैं ना कि जी बेहतरी की गुंजाइश है जी जी, या वो नहीं है जी, अशद जरूरत है। बहुत आपने सही। क्रिमिनल जस्टिस में बहुत सारी चीजें हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहता क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस से है, जो भी मिनिस्टर बने जो भी करें वो उसमें तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये जरूर मैं कोशिश भी करूंगा और इसके लिए जो भी जदोजहद हो सकी, तगोदो हो सकी, वो करूंगा कि कुछ
गुजारिशात जी हम हाई कोर्ट बार के जी फोरम से, प्लेटफॉर्म से, जी जी उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट होगी, जी जी अभी तो केयर टेकर सेटअप है, वो कुछ नहीं कर सकेगी, जी जी जो प्रॉपर जब गवर्नमेंट आएगी जी जी उसके पास हम कानूनी कुछ गुजारिशात रखेंगे, बिल्कुल कुछ कवानीन का हवाला देंगे जी जी ताकि उनकी कंसिडरेशन हो जी, कि यार ये चीजें ऐसी हैं जो जी, आम आदमी को, आम साइल को जी, अफेक्ट कर रही है। ये बिल्कुल 80 साल पुरानी, जी, 100 जी, साल पुरानी जो जी, जी, एक कोई स्टैट्यूट है, कोई कानून है, जी, जी, वो आज के दौर में उस चीज को नहीं कूप अप कर पा रहा। नहीं कर पाएगा अगर बिल्कुल, जैसे समन या नोटिस जी, की जो जी, तामील का सिस्टम से लेके जी जी कोर्ट्स में हियरिंग तक के जो जी, मामला जी, थे उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। बेशक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी हाँ, उसका सहारा लिया बिल्कुल, जा बिल्कुल, सकता है। ऑनरेबल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में काफी बेहतरी जी, आई है जी, उस जी, हवाले से। जी। तो लोअर कोर्ट्स तक जो खास तौर जी। पे अभी देखें आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जो कैदियों की प्रोडक्शन होती जी, है, आप जी। कभी सिटी कोर्ट जाएं, जी जी वहाँ आपको एक अजीब सा मंजर मिलेगा कि बिल्कुल। आपको कैदी जो जी, है वो जी। दर्जन दर्जन हथकड़ी में जी लगे हाँ, हुए, जी हाँ, उधर से उधर, उधर जी, से जी। उधर, जी। एक अजीब सा एक हैवक मचा वो होता है वहाँ जी पे। बिल्कुल बिल्कुल सुनवाई भी नहीं हो पाती, जी हाँ, बिल्कुल। कुछ खास वो भी नहीं हो पाता। अच्छा, जी। उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंस भी लग रहा जी है, हाँ, वो बिल्कुल। पेट्रोल लाने ले जाने में। जी जी तो क्यों ये ना किया जाए जी। कि जनाब जहाँ पे ये लोग जेल में है जी जी वहाँ आप एक हियरिंग बॉक्स बना दें। बिल्कुल एक नहीं, बिल्कुल, 4 बिल्कुल, हियरिंग बॉक्स बिल्कुल, बना बहुत दें। उम्दा बात है। वहाँ हर आदमी को पता है जी। कि जी उनको बताया जाए जेल में जी। कि आज आपका केस टेकअप होगा, जी, जी। तो जब कॉल हो तो आप कैमरे के सामने आ जाइएगा। जी, बेहतर। आपका वकील कोर्ट में होगा, जी, बेशक। आप